डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को ये हम लोग मान करके चल रहे हैं, जो भगवान के रूप में ही उनका एक जन्म हुआ है। हम लोग जो उनको देखते हैं तो उनको समझिए जो उनमें हम लोग को कृष्ण की ही छवि जो है सो नज़र आती है। हम लोग को यही भक्तजन को ये भी बताएंगे, कथा के साथ साथ यहाँ मनोरंजन की भी उत्तम व्यवस्था उनके घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। माँ सपनौती माँ दुर्गा की मंदिर की स्थापना की गई, उनका ये 1 साल वर्षगांठ समझिए है, उसी के आयोजन में ये कार्यक्रम है और अमन कुमार झा के द्वारा ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद अमन कुमार झा, उनके पूरे परिवार को हम देना चाहेंगे। अभी आपके गांव में जिन्हें आप टीवी पे देखते थे, आज उन्हें सन्मुख बैठकर देखेंगे, कैसा लगेगा? चलिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल A1 TV बिहार के आपके समस्त टीम को धन्यवाद देंगे और आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपके जितने फॉलोअर्स हैं उन सबको सबसे पहले तो मैं अपने गांव में आने का ग्रामीणों के तरफ से उन सबको मैं न्योता आपके YouTube चैनल के माध्यम से देता हूं, जो इस कथा में आवें। अब रही बात जो आपने प्रश्न हमसे पूछा, जो जिनको हम टीवी में देखते हैं उनको सन्मुख देखने में, बस इतना ही कहेंगे। जो कुछ खुशी इस तरह होती है जिसका लोग इजहार नहीं कर सकता है, बस उसी टाइप की अलौकिक खुशी मुझे और हम लोग से ज़्यादा तो हम यहाँ की महिला वर्ग को देख रहे हैं, अपनी माँ को, बहन को, या वो लोग जो बातचीत कर रहे हैं। अभी समझिए जो कोई दूसरा चर्च, जब से ये जानकारी हुई है महात्मा जी आएंगे, तब से जो भी महिला बैठी है कहीं महात्मा जी के बारे में ही चर्च होती है। सारे लोग एक साथ बैठ कर के महात्मा जी के बारे में ही चर्च करते हैं। ये हम लोग को एक अच्छा लग रहा है और संबोधन की भी परिचर्चा जो है सो आपस में लोग को बदल गई है, क्योंकि महात्मा जी मुख्य रूप से राधे कृष्ण जी का जो है सो मुख्य रूप से उनका प्रवचन रहता है, तो राधे राधे कृष्ण करके जो है सो संबोधन एक दूसरे से हो रहा है। बदलाव उनके आने से पूर्व ही हम लोग देख रहे हैं, यानी उनके आने से पहले ही बदलाव हो रहा है। बिल्कुल बहुत ही हम बताएंगे, बिल्कुल उनके आने से पहले ही। और हम तो ये चाहेंगे जिस तरह से वो वक्ता हैं, और उनको हमारे ग्रामीण के तरफ से हम वक्ता के रूप में हम नहीं कहेंगे, ये समझिए हमसे गलती हुई है, क्योंकि जितने उनके फॉलोअर्स हैं और कितने, लेकिन कम से कम हमारे जो ग्रामवासी हैं, पूर्व में भी हम लोग बैठ कर के उनका कथा श्रवण करते आ रहे हैं, और समस्त हम लोग ग्रामवासी महात्मा डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को ये हम लोग मान करके चल रहे हैं, जो भगवान के रूप में ही उनका एक जन्म हुआ है। हम लोग जो उनको देखते हैं तो उनको समझिए जो उनमें हम लोग को कृष्ण की ही छवि जो है सो नज़र आती है। हम लोग को यही लगता है जो कृष्ण भगवान अपने एक रूप में हम लोग को अपना कुछ सुना रहे हैं, यही हम लोग यही रूप उनमें हम लोग देखते हैं। आपके गाँव में उदयपुर समस्तीपुर में ये पहली बार उनका आना होगा, उनके लिए आपके गांव में किस तरह का स्वागत किया जा रहा है जी, या उनके स्वागत में किस तरह का व्यवस्था रहेंगे? चलिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपके चैनल से हम बताना चाहेंगे, पूर्व में भी वीडियो बना था। महात्मा जी को तो छोड़िए, महात्मा जी आज से 15 रोज पहले महात्मा जी के तरफ से स्थल को देखने के लिए उनके जो अनुयायी आए थे, उनका ही हमारे गांव से 20 लोग गए थे, दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरे थे। वहां हम लोगों ने उनका स्वागत किया, समस्तीपुर में किया, और जब हमारे उदयपुर गांव के प्रांगण में जब वो एंट्री किए थे, तो हमसे जो ऊपर हैं, हमारे जो पिताजी रैंक के, चाचा जी रैंक के, जो वृद्ध जो हमारे दादाजी रैंक के हैं, वो सब लोग अपने हाथों से, रेडीमेड नहीं, अपने हाथों से बनाया गया माला को लेकर के उनको हम लोगों ने अभिनंदन किया था। और अब तो आप जिनको मैं पहले बता चुका हूं देवता के रूप में मान रहे हैं, तो हम बस यही कहेंगे जो इसको गुप्त रहने दीजिए, ये वहाँ लोग आकर के देखें। ये हम लोग एक सरप्राइज अपने तरफ से हम लोग सोच रहे हैं, जो हम अपने देवता स्वरूप जो हैं उनका स्वागत हम किस तरह करेंगे, ये आपको हम कहेंगे। आप आकर के उसका वीडियो बना करके लोगों को दिखाइए, हम अपने मुख से उसके बारे में अभी हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि माताएं बहनों हैं जो अपने घर में, हर एक घर में टीवी है, टीवी लोग चला के और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का प्रवचन निश्चित ही सुनता है। लेकिन आज उन खुशी के उत्सव में खुशी का माहौल कुछ ज़्यादा ही उभर कर सामने आ रहा है उदयपुर में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। खुशी समझिए तो बता नहीं सकता हूँ,
पर्व तर्व तो बहुत रंग के पर्व हमारे सनातन में होते हैं, लेकिन सब पर्व पर ये एक ऐसा पर्व है जिसमें आपको गांव तो स्वच्छ हो ही गया है, हर एक लोगों की है, हर एक नाला, हर एक सरकारी व्यवस्था हम लोग खुद कर रहे हैं सर। प्रशासन के द्वारा जो रोड अतिक्रमण हो सो ऑटोमेटिक रोड हमारा खाली हो गया है, खेत की जोताई लगभग पूर्ण हो गई, जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। घर की तो 1 महीना बाद लोग करते थे, सभी लोग जो है सो, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा उदयपुर में कोई परिवार नहीं है जो ये मान करके नहीं चल रहे हैं जो हमें कम से कम 30 से 50 लोगों को स्वागत करने का हमको अवसर मिलेगा। ये हर एक गांव की है, आयोजक की तो छोड़ दीजिए, हर एक गांव वाले अपने तरफ से अपने घर में 30 से 50 व्यक्ति के रहने की व्यवस्था वो खुद कर रहे हैं। घर को तो करें, हम तो आपको ये बता रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी हमारे गाँव में 20-25 ऐसे घर वाले हैं जिन्होंने अपने घर में 2-3 शौचालय अतिरिक्त जो है सो वो लोग निर्माण जो है सो करवाए हैं। आगंतुक को लेकर के वो अपना व्यवस्था करवा रहे हैं, जो चीज़ उनको टूटा फूटा था उसको मरम्मत कर रहे हैं। और आयोजक तो अपने स्तर से पूरा जो है सो व्यवस्था में लगे हुए हैं। व्यवस्था इतना स्पष्ट है, जो आप थोड़ा पीछे कैमरामैन आपको देखेंगे तो आपके सामने में जो है सो 1,00,000+ का स्क्वायर फीट का ये पंडाल बन रहा है। और इस पंडाल के दूसरे तरफ से हम लोग जो है सो यहाँ आने वाले भक्तजन को ये भी बताएंगे, कथा के साथ साथ यहाँ मनोरंजन की भी उत्तम व्यवस्था उनके घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। महात्मा अनुरुद्धाचार्य महाराज जहाँ है वहीं के बगल की टीम मीना बाज़ार भी, आपको यह कोलकाता की नहीं दिल्ली की टीम का मीना बाज़ार यहाँ जो है सो लगेगा। और एक जो आया है वाटर पार्क, नहीं वाटर पार्क से मिलता जुलता, उसको वाटर पार्क भी कहिए, वो भी एक मतलब विशेष रूप से जो कहीं कोई कार्यक्रम होता है उसी थीम पे आधारित जी जी उसी को थीम करके के हमने विशेष रूप से वाटर पार्क की भी यहाँ व्यवस्था, मतलब मनोरंजन के साथ साथ हरे रंग की व्यवस्था है। दुकान जो भी आएंगे उनको भी हम बता दें, दुकानदार भी अगर ये चैनल सुनेंगे उनको भी कोई बताएंगे, सारा व्यवस्था आयोजक की तरह से निःशुल्क है। किसी भी दुकानदार को कोई यहाँ देय भुगत करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके ऊपर से जो यहाँ रुकेंगे, जो रात्रि में रुकेंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम करने वाले आयोजक के तरफ से किया जा रहा है। कार्यक्रम क्या कहना चाहेंगे अमन कुमार झा को जो ये पूरी व्यवस्थाएं की है? हम तो यही कहना चाहेंगे अमन कुमार झा के बारे से, पहले ये भगवान को कहना चाहेंगे कि अमन कुमार जैसा 1, 2, 3, 4 और अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में ऐसा सपूत पैदा हो जो सनातनियों के बारे में सोचे, धर्म के बारे में जागरूक हो। रही अमन कुमार झा के बारे में, तो अमन कुमार झा के ऊपर से ही आइएगा तो ये पैतृक ही बना हुआ है। इनके पूर्वज एक थे बुधनेश्वर बाबा उनका नाम था, उनके द्वारा उदयपुर गाँव में भोला बाबा मंदिर की स्थापना की गई थी पूर्व में बुधनेश्वर बाबा से। और उनके बाद 1 साल पूर्व इनके पिता श्री मुकुंद कुमार झा के द्वारा भव्य माता सपनौती माँ दुर्गा की मंदिर की स्थापना की गई। उनका ये 1 साल वर्षगांठ समझिए है, उसी के आयोजन में ये कार्यक्रम है। और पिता से भी एक हाथ आगे बढ़ कर के वर्तमान में अमन कुमार झा के द्वारा ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद अमन कुमार झा, उनके पूरे परिवार को हम देना चाहेंगे, जो उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है जिसका लाभ यहाँ के समाज के सभी लोगों को मिलेगा। धन्यवाद।